ड्रिप इरिगेशन बना किसानों के लिए वरदान। खर्चा हुआ कम, मुनाफा हुआ ज्यादा। पानी की भी बचत, पैसों की भी बचत। सरकार दे रही सब्सिडी, किसान उठा रहे फायदा। जल संकट से बचना है तो ड्रिप इरिगेशन को अपनाना है। ड्रिप इरिगेशन को समझिए भी और अपनाइए भी। आज के समय में जल संकट केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पानी की कमी के कारण आज भी देश के साथ साथ हरियाणा में बहुत सा हिस्सा सिंचाई से विहीन रह जाता है। इसका मुख्य कारण है पानी का दुरुपयोग। ऐसे में केंद्र और हरियाणा की सरकार लगातार किसानों को कम पानी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा ऐसी खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है जो कम पानी के साथ जहर मुक्त भी हो और इससे किसानों को बड़ा फायदा भी हो। किसानों को ऐसी तकनीक के इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है जिसमें पानी की बचत हो सके। ऐसे में किसान भी जागरूक हो रहे हैं। हरियाणा का किसान लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है, जिसको लेकर यमुनानगर के किसान न सिर्फ अब परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी खेती कर रहे हैं बल्कि जल संरक्षण के लिए भी ड्रिप सिस्टम की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतीबाड़ी से जुड़े जागरूक किसान समय के साथ साथ अब हाईटेक होने लगे हैं। किसान खेतों में लगे फलों, पौधों, सब्जियों के साथ अन्य कई फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि को अपनाने लगे हैं। यमुनानगर के बुढ़िया गांव के किसान कई एकड़ में ड्रिप इरिगेशन विधि को अपनाकर बागवानी और खेतीबाड़ी कर समृद्ध भी हो रहे हैं। इससे किसानों पर लागत खर्च का बोझ कम हो रहा है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। क्षेत्र में किसान अलग अलग प्रकार की सब्जियों में इस विधि को अपनाकर फसलें उपजा रहे हैं। खेतीबाड़ी के जानकारों का कहना है कि ड्रिप इरिगेशन से सभी प्रकार की फसलों के लिए उत्तम है। खासकर बागवानी व सब्जियों की खेती में इसका उपयोग और भी महत्वपूर्ण है। माना जाता है अप्रैल और मई महीने में गर्मी के लिहाज से बेहद खास होते हैं। इसमें सब्जियां और बागवानी फसलें जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, टमाटर सहित अन्य सब्जियों के पौधे पानी की कमी के कारण सूखने लगते हैं, जिस कारण सब्जियों पर इसका असर पड़ने लगता है। ड्रिप इरिगेशन अपनाने से गर्मी के दिनों में पौधों और जमीन से पर्याप्त नमी बनाए रखने में कारगर साबित होता है। इस विधि से जमीन की नमी बनी रहती है और पानी की कमी भी नहीं रहती। ऐसे ही एक किसान हैं यमुनानगर के बुढ़िया गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह ड्रिप सिस्टम के जरिए 20 एकड़ में तरबूज, खीरे, शिमला मिर्च जैसी खेती कर रहे हैं। रमनदीप ने बड़े ही विस्तार से ड्रिप सिंचाई तकनीक के बारे में पहले जानकारी खुद ली और अब यही जानकारी रमनदीप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 20 एकड़ में ड्रिप लाइन लगाई हुई है जी यहाँ पर मैंने, और इन 20 एकड़ में मैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कॉलीफ्लावर वगैरह की खेती करता हूँ ड्रिप के साथ जी। अभी हमने यहाँ पे ड्रिप लाइन की लगाना स्टार्ट कर दिया है वाटरमेलन के लिए। ये ड्रिप लाइन हमने लगाई है, ये ड्रिप लाइन बिछी हुई है बेड के ऊपर। इन ड्रिप लाइन के ऊपर हर ड्रिप लाइन में 30-30 सेंटीमीटर के ऊपर एक चिप लगी होती है। चिप में सुराख होता है, उस चिप का LPH होता है, पर लीटर डिस्चार्ज। हमारी ड्रिप लाइन 2 लीटर पानी निकालती है 1 घंटे में, एक सुराख। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम खुले खेत में पानी लगाते हैं तो कम से कम पानी 4 से 5 लाख लीटर पानी लगता है, और ड्रिप के साथ वही काम 30 से 35 हज़ार लीटर पानी में हो जाता है और पानी की बहुत सेविंग होती है। दूसरा इसका फ़ायदा है, ड्रिप लाइन लग गई, उसके ऊपर हमने मल्च लगा देते हैं। मल्चिंग जब लग जाती है तो मल्चिंग में सुराख करके प्लांट्स लग जाते हैं, तो वीड्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आते। जिन सुराख है जिसमें सिर्फ हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट हो जाएगा वाटरमेलन का, वही चलेगा, हमारे खेत में कोई वीड्स वगैरह नहीं होंगे। दूसरा ड्रिप लाइन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फर्टिगेशन शेड्यूल्स हैं, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो हम इसको ड्रिप सिस्टम के थ्रू दे देते हैं, जिससे हमारी ईल्ड बहुत अच्छी आती है, जल्दी आती है और क्वालिटी बहुत अच्छी बनकर आती है। तब से और अब में चेंज ये लगता है कि पहले अगर हम ओपन के साथ खेती करना चाहें तो मुश्किल से मुश्किल एक फार्मर वेजिटेबल्स के अंदर 5 से 6 एकड़ को ही अपना सकता है, कर सकता है एक ट्यूबवेल के साथ।
खुले पानी यानी फ्लड इरिगेशन के साथ, क्योंकि इतना पानी देने के लिए अगर 1 एकड़ भरना है आपको 4 से 5 लाख लीटर तो सारा दिन लग जाता है। और इसके अंदर क्या है कि ड्रिप सिस्टम लग गया तो एक दिन के अंदर आप कम से कम 40 एकड़ को फर्टिगेशन और वाटर मैनेजमेंट उसका कर सकते हो। तो ड्रिप सिस्टम लगाने के साथ हमारी लिमिट ख़त्म हो गई, हमें काम कितना करना है। हम अपने खेतों में भी कर रहे हैं, ठेके पे ज़मीन लेके भी कर रहे हैं, लीज पे ज़मीन लेके भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वाटर मैनेजमेंट ड्रिप के कारण बहुत ही आसान हो गई। रमन कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब इसे विस्तार से समझा गया तो इसके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हो गए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से खेत की सिंचाई में सुविधा तो होती है, इसके साथ साथ पानी की बचत सहित अच्छी फसल की उपज होती है। इस सिस्टम में हम सभी किसानों को खर्च कम, लाभ ज्यादा होता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक उन्नत तकनीक है, इससे काफी हद तक पानी की बचत होती है। इस विधि से पानी बूंद बूंद के रूप में सीधा पौधों की जड़ों में पहुंचता है और पौधे की जड़ें धीरे धीरे पानी को सोखती हैं, जिससे पानी की खपत कम होती है। इस विधि में उर्वरकों को घोल के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण है। हमने भी जब स्टार्ट किया था हमारे को भी बहुत झंझट लगता था। पहले सारी को इकट्ठा करना, फिर खेत की बाई करना, फिर खेत को लगाना, फिर ड्रिप लाइन बिछाना। पर जब हमारी प्रोडक्शन आई इसके अंदर और हमारी ईल्ड निकल कर आई, ईल्ड में भी हमारे को कम से कम 30 से 40% की बढ़कर आई, क्वालिटी बहुत अच्छी बनकर आई, प्रोड्यूस बहुत अच्छा बनकर गया, मंडी में भी उसके एक्स्ट्रा पैसा मिले, तो सारा झंझट बहुत आसान लगने लग गया। कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं ड्रिप के ऊपर। एक ही अटल भूजल योजना है, इसके अलावा कई और भी स्कीम्स लगातार चलती रहती हैं ड्रिप के ऊपर। पर इस बार ये स्कीम बहुत अच्छी आई है कि ओनली GST पे सबको ड्रिप सिस्टम लग रहा है। तो फार्मर के लिए और क्या चाहिए जी, गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है। बाकी गवर्नमेंट्स के पास मैं थोड़ा सा एक ये भी बात बोलना चाहूँगा कि ये फार्मर को अगर लगवानी है तो फार्मर को कुछ टाइम के लिए एक एग्रोनॉमिस्ट भी प्रोवाइड करें, जो टाइम पर जाकर फार्मर को इसके बारे में नॉलेज दें, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी मैडम, मेरे को मिल गई ये सब्सिडी, अब अकाउंट में आती है मैम सीधी। ये सब्सिडी सीधी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ओके होने चाहिए, सर्वे होगा, सर्वे के बाद सीधी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, वहाँ से आप कंपनी को पे कर दोगे। माना जाता है कि अप्रैल और मई महीने गर्मी में काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सब्जी और बागवानी फसलें पानी की कमी के कारण सूखते हैं और इसका असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ने लगता है। ड्रिप इरिगेशन अपनाने से गर्मी के दिनों में पौधों और जमीन में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए ये कारगर साबित हुआ है। इस विधि से लगातार जमीन की नमी बनी रहती है। देश में कृषि उपज को बढ़ाने और लागत को कम करने के अनेक प्रयास और प्रयोग किए जा रहे हैं। पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिकता को महत्व दिया जा रहा है, जिसमें खेती करने के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव देखे गए हैं। साथ ही उपज भी बढ़ी है। खेत की जुताई से लेकर फसलों के प्रबंधन तक हर काम मशीनों से किया जा रहा है, जिससे खेती को और ज्यादा आसान बना दिया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने से किसान का समय और मेहनत के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी फायदेमंद देखा गया है। ड्रिप पद्धति से खेती की सिंचाई के बारे में जो कम खर्च में कई तरह के लाभ देती है, इस पद्धति से खेतों की सिंचाई करने और साथ ही इसके कई और लाभ भी हैं। ड्रिप तकनीक से की गई सिंचाई बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल और डीजल पंपों की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा जल भराव कर सिंचाई करने की तुलना में इस तकनीक से सिंचाई करने पर लगभग 90% तक पानी की बचत होती है, जिससे कम पानी वाले क्षेत्र में भी सिंचाई को सहज बनाया गया है। इसके अलावा खराब गुणवत्ता और खारे पानी का उपयोग भी इस पद्धति से कर सकते हैं, जो कि बूंदों के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। साथ ही इस तकनीक की लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। ट्यूबवेल या डीजल पंप से की गई खेती की तुलना में ड्रिप सिंचाई को अधिक अच्छा माना गया है। दरअसल इस तकनीक से खेती करने पर पानी का सीधा असर पौधों पर पड़ता है और पौधे जल से पूरा पोषक प्राप्त कर सकते हैं। खेतों का जल भराव करने पर वहां अनावश्यक तौर पर घास फूस या खरपतवारों के बढ़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है, जबकि इस तरीके से की गई सिंचाई पर घास फूस उगने की संभावना भी कम रहती है। ड्रिप इरिगेशन को खेती के लिहाज से हर तरीके से बेहतर माना गया है। इसके अलावा सरकार भी लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और किसान जागरूक हो रहे हैं। सरकार की तरफ से ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी भी दी जाती है और किसान पूरा फायदा इसका उठा रहे हैं।